नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का एकादशा पाठ सावित्रीबाई फूले। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। एकादशा पाठ सावित्रीबाई फूले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान से केंद्रित है। तो चलिए हम पाठ को रीड करते हैं। ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यताम। ऊपर दिए गए चित्र को देखो। पश्यते मतलब देखना। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यता। ये चित्र जो ऊपर दिया हुआ है उसे देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र कोई पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। यह अस्ति महाराष्ट्र प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। यहाँ पर पाठशाला दिख रहा है। यह कन्या पाठशाला है महाराष्ट्र का। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका जो शिक्षिका है, एक शिक्षिका गृहात् घर से पुस्तकानि आदाय पुस्तक को लेकर, आदाय मतलब लेकर, पुस्तक को लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलि कश्चित् न प्रस्तर खंडान। मार्ग में कुछ उसके ऊपर धूल तथा कोई, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल तथा कोई प्रस्तर खंडान। प्रस्तर खंडान मतलब पत्थर के टुकड़े। छिपती मतलब फेंकती है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय में, स्वयं के दृढ़ निश्चय में विचलित नहीं होती है। स्विद्यालय कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। और वह अपने विद्यालय में बालिकाओं से सविनोदम, कन्याभिः मतलब बालिकाओं से, सविनोदम हंसी मजाक से, आलपन्ति हंसी मजाक करते से, बातें करते हुए, सा अध्यापने संलग्ना भवति वह अध्यापन कार्य में लग जाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलिता। यह स्वकीयम अपना अध्ययन भी सहैव प्रचलती और अपना अध्ययन भी साथ ही चलता रहता है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता रहता है। केयम महिला, कौन है वह महिला? अपि यूयमिमां महिला जानी। क्या आप सब इस महिला को जानते हो? तुम सब इस महिला को जानते हो? यह मैं महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले है ना। यह महिला कौन है? प्रथम महिला, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 यहाँ लिखा है 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावा नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास के, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, 3 तारीख को, तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री ने जन्म लिया। सावित्री जन्मी। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोची इति अभिहितो। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोची थे। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। और 9 वर्ष में मतलब 9 वर्ष बता 9 वर्ष देशीय, 9 वर्ष में ज्योतिबा भाई फूले महोदयन के साथ वह ब्याही गई, है ना। सो अपि तदानीं
त्रयोदश वर्ष कल एव आसीत, और वे भी तब 13 वर्ष के ही थे। और खंडोजा जो है फूले 9 वर्षीय, और देखिए यहाँ पर त्रयोदश कल्प आसीत, सो अभी वह भी सिर्फ 13 वर्ष के ही थे। त्रयोदश मतलब 13 वर्ष, एवासी 13 वर्ष के ही थे। ये तो ही क्योंकि इसलिए स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक आसीत, इसलिए वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्त थी। अतः सावित्री बाई के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को, मतलब अध्ययन की अभिलाषा थी जो उत्साह प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त करी, स्रोत को पा गई, है ना। प्राप्त उत्साहम प्राप्तवती, अध्ययन अभिलाषा का उत्साह को प्राप्त कर गई, स्रोत को पा गई। इससे इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषायाम अपि अध्ययनम कृतवती, और इससे पहले उसने आग्रह पूर्वक, साग्रहम मतलब उस आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, और 1848 में 1848 में ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ, मतलब उसका पति का नाम ज्योतिबा था ना, तो ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए, कन्या नाम कृति मतलब कन्याओं के लिए प्रदेश की प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। प्रदेश का जो प्रथम महाविद्यालय था वह प्रारंभ किया। तद इदानीं सा केवलम 7 वर्षीया आसीत, वह केवल तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यवाद तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध, और 1851 में ईस्वी में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की कन्याओं के लिए, बालिका नाम मतलब कल्याण बालिकाओं के लिए पृथक्तया मतलब अलग से, अपरा विद्यालय प्रारब्ध दूसरा विद्यालय आरंभ किया। और 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की कन्याओं के लिए उसने अलग से विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीता नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरो, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरण सा साक्षात नापिते मिलिता, और विधवाओं के सिर के मुड़ाने का निराकरण करने के लिए, शिरोमुंडन से विधवाओं के सिर के मुंडन, पहले जो थे जब विधवा हो जाते थे तो सिर को मुंडवाते थे, तो विधवाओं के सिर के मुंडाने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नापिते मिलिता, नापिते मतलब नाइयों से मिली, मिलिता मतलब मिली, नाइयों से मिली। फलता केचन नापिता अस्या रूढ़ो सहभागिता अत्यजन, फलस्वरूप जब वह मिले तो फल परिणाम था कुछ नाइयों ने, केचन नापिता कुछ नाइयों ने, अस्याम रूढ़ी इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया, इस रूढ़ी में भाग लेने, सहभागिता अत्यजन भाग लेने के लिए साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्र मार्गे दृष्टुम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्राविता तथा कथिता निम्न जातिया काचित नार्य जलम पातुम याचन्ते, इसमें एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि यत् कूपम निक्षा जो कुएं में के निकट शिष्ट वर्णाविता मतलब फटे पुराने कपड़े में लिपटी, तथा कथित निम्न जातियां, कुछ जातियां जो थी वह निम्न जाति जो थी वह
काशित नार्यम जलम पातु याचन्ते, कुछ नारियों से जल पाने के लिए, जल पीने के लिए याचना कर रही थी, मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वान कुपाद जलोद्भरणम अवार्यन, और उच्च वर्गीय जो है वह उपहास करते हुए जल को कुएं से जल भरने से लिए रोक दिया। सावित्री एता पान सोडुम न असकनो, सावित्री जो है वह इस अपमान को सहने में असमर्थ रही, नहीं पाई। साता स्त्रियां निज गृहम नीतवती, और वह स्त्रियों को अपने घर ले आई, नीतवती मतलब ले आई। तड़ागा दर्शित्वा कथयत च यत यथेष्टम जलद, ने तड़ाग को दिखाकर, तालाब को दिखाकर बोली कि यथम अशिष्टम जलम, जितना चाहो जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागा, यह जल जो है यह तालाब जो है वह सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इस जल ग्रहण करने के लिए कोई जातियों का बंधन नहीं है। तया मनुष्य नाम समानताया स्वतंत्रताया सपक्षा सर्वथा समर्थता, और वह मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा समर्पित थी। समर्थन किया, सर्वदा हमेशा समर्थन, पूरी तरह से हमेशा समर्थन किया, और उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष किया, पूरी तरह वह हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडलन शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों दानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, और सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री बाई फूले अतीव सक्रिय थी, अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडल से उद्देश्यम आसीत्, और इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम स्वाधिकरण प्रति जागरणम, उत्पीड़ित महिलाओं के, उत्पीड़ित मतलब सताए हुए समुदायों को अपने स्वाधिकरण अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। और इस मंडल का उद्देश्य था, कौन सा मंडल? सत्यशोधक मंडल। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए, उत्पीड़िता नाम सताए हुए समुदायों के लिए को अपने अधिकारों के लिए जागृत कराना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलन संचालितवती, सावित्री जो है वह अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालित किया। दुर्भिक्षी काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांताम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले मतलब अकाल और प्लेग के काल में पीड़ित लोगों के लिए बिना थके, अश्रांतम मतलब बिना थके, अविरत बिना रुके, है ना, सेवा मकरो सेवा की, बिना रुके। दुर्भिक्ष काल में जब अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों को बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था है सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवा स्वयं असाध्य रोगे ग्रस्ता 1897 मतलब 1897 1897 सर्वथा प्रयासम अकरोत् तमेश ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। और वह महारोग प्रसार काल में, महारोग में जब महारोग हो गया, महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1897 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, काव्य फूले सुबोध रत्नाकरम च एति, और उसकी 2 काव्य संकलन है। तस्या काव्य द्वय संकलन है ना, संकलम द्वय, उसके 2 काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर।
भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। महोदय के सावित्रीबाई भारत देश के महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्रीबाई महोदय ने के जीवन चरित्र को का अध्ययन अवश्य करनी चाहिए। तो आज हमने इस पाठ का पूरा निवास समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। वैसे तो हम पाठ को पढ़ते हुए मैंने शब्दार्थ को बताया है बीच बीच में, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आदान मतलब लेकर होता है। प्रस्तर खंडान मतलब पत्थर के टुकड़े। सविनोदम हंसी मजाक के साथ। विरा करना दूर करने के लिए। रूढ़ो रूढ़ी में। रिवाज में। शीर्ण वस्त्राविता फटे पुराने चित्रे वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम मतलब पीने के लिए। सोढ़ो मतलब सहने में। उत्पीड़ता नाम सताए हुए का। अश्रांतम बिना थके हुए। महियते बढ़ चढ़ कर हैं। गहना बोधा गहराई से समझने के लिए। गहन प्लस अवबोधना है। तो धन्यवाद बच्चों, आज हमने इस पाठ को पूरा समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।